नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार में हर एक इंसान अलग होता है। परमात्मा ने हर एक इंसान को अलग अलग बनाया है। इसलिए न तो आप अपनी किसी और से तुलना करें और न ही किसी और जैसे बनने में खुद को खो दें। आप जैसे हैं अलौकिक है, अद्भुत है, क्योंकि आप परमात्मा की बनाई हुई कृति है। जैसे आप हैं इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इसको स्वीकार करें, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। ये वीडियो आपके सामने रहेगा उससे ठीक 21 दिन बाद अंग्रेजी वर्ष 2024 प्रारंभ हो जाएगा। मैंने एक महीने पहले मैं आपको आपके बारे में जानकारी देने आ रहा हूं। आप सभी भाई बहनों को अंग्रेजी वर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। वर्ष 2024 हमारे जीवन में अपने खट्टे मीठे स्वादों को समेटे प्रवेश करेगा। पुराना साल बीत जाना और नया साल का आना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर चाहे वो दुख हो चाहे खुशी, कुछ भी ठीक नहीं ठहरेगा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात जो हर जाता हुआ पुराना साल और आता हुआ नया साल हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। छोटी छोटी चीजों का बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में, लेकिन हम बड़ी चीजों में इतना उलझ गए हैं कि छोटी छोटी चीजों पर हमारा ध्यान ही शायद नहीं जाता है। जैसे चेस खेलते हैं ना, एक प्यादा होता है और प्यादा होकर भी हार और जीत की बाजी को पलट देता है। ठीक उस प्रकार ये जाते जाते, ये आते जाते पल, ये घंटे, ये दिन, हर दिन की पहचान बनी एक तारीख भी पूरा कैलेंडर बदल देती है। लेकिन कैलेंडर बदलने से अधिक महत्वपूर्ण है आपका बदलना। आपको आपकी जिंदगी को समझना, क्योंकि कैलेंडर बदलने से या हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाओं से आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। मेरे प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, परमपिता परमात्मा ने हमें आशीर्वाद के रूप में बहुत बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ समय जीवन के रूप में दिया है। और वर्तमान में इस जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे हमारी ये जिंदगी ना सिर्फ हमारे लिए महकते फूलों का बाग बन सके, बल्कि उसमें से कुछ फूलों को हम दूसरों को देकर उसे खुशियों से महका सके। तो महत्वपूर्ण होते हैं वो छोटे छोटे प्रयास जिन्हें हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं। तो इस साल हर दिन कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करें जो दूसरों के लिए ऐसी तारीख बन जाए जो उनकी दुखों और परेशानियों के कैलेंडर को बदल दे। मेरे हिसाब से हमारे ये छोटे छोटे प्रयास किसी न किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूर साबित होंगे। और इन प्रयासों से यदि हम इस वर्ष की किसी एक के जीवन में भी रूपांतरण ला पाए तो वर्ष 2024 सही अर्थों में हम सभी के लिए एक हैप्पी न्यू ईयर रहेगा। पुनः आप सभी को अंग्रेजी वर्ष 2024 की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। अब जानते हैं ग्रह काउंसिल और नक्षत्रों के नजारा में 2024 क्या रंग लेकर आएगा। क्या महंगाई की मार से उबर पाएंगे? क्या आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी? क्या शेयर मार्केट में लोगों को लाभ होगा? क्या प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे? क्या बढ़ेगा भारत का वर्चस्व? तकनीकी शिक्षा, कैरियर, एजुकेशन, चिकित्सा का क्षेत्र, शोध का क्षेत्र, रिसर्च का क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी राष्ट्र की? प्रजा और शासन के बीच में कैसी निभेगी? क्या झुंझना पड़ेगा आतंकवाद या नक्सलवाद की घटनाओं से, या फिर होगी शांति? क्या रहेगी सरहद पर पड़ोसी देशों की सीमाओं पर शांति? राजनीतिक घटनाक्रम क्या संकेत दे रहा है? इन सारी ज्वलंत समस्याओं का समाधान ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मित्रों, साथियों, दिनांक 1 जनवरी 2024 का शुभारंभ 31 दिसंबर 2023 की रात यानी रात्रि 12:01 पे होगा। उस समय कन्या लग्न है और मेष का नवांश उदय हो रहा है। ग्रह स्थिति की जानकारी लेते हैं। कन्या लग्न के स्वामी बुधदेव शुक्रदेव के साथ वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव मंगलदेव के साथ धनु राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव मेष राशि अष्टम भाव में, चंद्रदेव कर्क राशि 11वें भाव में और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में
राहुदेव मीन राशि सप्तम भाव और केतु देव लगन भाव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। ये उस समय की जन्म कुंडली है, रात्रि 12:01 पर, जब 2024 अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ होगा। ग्रह की स्थिति का अवलोकन करें तो ठीक ठाक है। इस वर्ष पीछे से चली आ रही समस्याओं से सरकार को राहत मिलेगी, देश की आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण और अष्टम भाव में बृहस्पति का संचरण देश में अमन और शांति का संकेत दे रहा है। देश के अंदर आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। परंतु राहुदेव का मीन राशि में संचरण और केतुदेव का कन्या राशि में संचरण सरकार को कुछ सावधानी का संकेत दे रहा है। सरकार को राजनीतिक मसलों पर पैनी दृष्टि रखनी होगी, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बचना होगा और आक्रामक विदेश नीति का सहारा लेना होगा, क्योंकि राजनीतिक उठापटक के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि 2024 में नव संवत्सर की बात करूं, भारतीय सनातन संस्कृति के वर्ष के हिसाब से बात करूं, तो इस वर्ष मंगल और शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। संपूर्ण चराचर जगत पर, राष्ट्र पर मंगल देव और शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। विपक्ष और सरकार में टकराव बढ़ेगा। सरकार में शामिल दलों के साथ सरकार को थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष बटा हुआ रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार के कुछ साथी विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही, क्योंकि नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से राजनीतिक वर्चस्व रहेगा। राष्ट्र हित में सरकार को विदेशी नीति पर कड़ा रुख अपनाना होगा। जिस तरह के घर योगायोग है, मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव, केतु देव, इनको माइन्यूटली यदि जो मैंने अनुभव किया है, मैं कह सकता हूं कि सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ सरकार मजबूत रहेगी। संपूर्ण विश्व में भारत के वर्चस्व की चर्चा होगी। व्यापार के क्षेत्र में भारत का दबदबा बरकरार रहेगा, लेकिन जन आंदोलनों में बढ़ोतरी होगी। ग्रहगोचर इस बात का भी संकेत है कि प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान का नुकसान का संकेत है। हिंसक और विस्फोटक घटनाओं का संकेत भी नक्षत्र गणनाएं देती है। विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी सीमाओं को लेकर ग्रह नक्षत्र गणना अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात घुसपैठ की कोशिश जरूर करेगा। पड़ोसी देश स्वयं अपनी इस गलती के कारण परेशान भी रहेगा, फिर भी सीमा पर सचेत रहने की जरूरत है। जिस तरह की घरे योगायोग है, घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, क्योंकि मंगल देव राजा है संवत्सर के और शनिदेव महामंत्री। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, संपूर्ण ग्रह योगायोग की बात करूं तो दुर्घटनाओं का संकेत हो। दुर्घटनाएं हवा भी हो सकती है, रेल दुर्घटना भी हो सकती है, विस्फोटक भी हो सकता है, आंधी तूफान भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि जिस राष्ट्र का एजुकेशन अद्भुत होता है, वो राष्ट्र प्रगति से, इस वर्ष एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल और मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, सफलता मिलेगी। कल कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज में एक बूम आएगा, क्योंकि भूमि का कारक मंगल देव है। वे लोग जो मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, उनका असंतोष कम होगा। बीपीएल परिवार, जो बहुत ही गरीब परिवार है, उन्हें सरकार बहुत मदद करेगी और उनका विकास होगा। व्यापार का स्तर अच्छा होगा, विदेश नीति सफल रहेगी। देश में धार्मिक संप्रदायवाद बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए राहु इस समय मीन राशि में है। तो राहु जब मीन राशि में रहेगा, तो जब जब मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव प्रतिकूल ग्रहों के संपर्क में आएंगे, तब तक ये राहु उत्पात, अनहोनी घटनाओं का संकेत देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। राष्ट्र को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सामाजिक संप्रदाय बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, तो अपनी शैली पर अंकुश रखना होगा। भाषा शैली सभ्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान सभी प्रमुख लोगों को रखना होगा। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत है कि जात पात, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और जिसका असर देश के विकास पर पड़ेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात अच्छा रहेगा, इस बात का भी संकेत मिल रहा है। नक्षत्र गणनाएं, क्योंकि राहुदेव मीन राशि में है, केतुदेव कन्या राशि में है, और जिस तरह के घरे योगायोग है, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सावधानी की आवश्यकता नजर आ रही है। कुछ नई बीमारियों का संकेत भी नक्षत्र गणनाएं दे रही है। सरकार को सावधान रहना चाहिए। सरकार को कठोर कदम अभी से उठाने पड़ेंगे। जब जब राहुदेव और मंगल देव का त्रिकादश संबंध, द्विद्वादश संबंध, चतुर्दशम संबंध और षडाष्टम संबंध स्थापित होगा, तब तक राजनीतिक उठापटक का प्रबल संकेत आएगा। वैसे भी आने वाले ये 6 महीने राजनीतिक, आंतरिक, बाह्य परिस्थितियों को सामाजिक और आर्थिक ग्रह नक्षत्र के हिसाब से सावधानी का संकेत दे रहे हैं। ये आने वाला समय मतलब अभी से लेकर, क्योंकि मैं 1 महीने पहले राशिफल लिख रहा हूं, तो
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये विशेष सावधानी का समय है। राष्ट्र बड़ा ना कोई था, ना कोई है, न राष्ट्र बड़ा हो सकता है। राष्ट्र हित में सोचना चाहिए और सनातन मजबूत हो, यह प्रयास हम सबको करना चाहिए। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। राष्ट्र तरक्कीशील हो, राष्ट्र से कंधा मिलाकर हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। यह था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा इस राष्ट्र का आने वाला 2024। मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहा। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैंने अपने जीवन का अनुभव आपके सामने शेयर किया है, क्योंकि आपके राशिफल पर भी राष्ट्र के घटनाओं का प्रभाव रहेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले मैदनी ज्योतिष पर चर्चा करी। मित्रों, साथियों, मैंने अपने जीवन में अपने राष्ट्र से बड़ा न किसी को माना है, न मानता हूं। मेरे लिए मेरी पूजा, मेरी आराधना मेरा राष्ट्र है। और राष्ट्र में जो घटित घटनाएं हैं वो मानव जीवन पर भी प्रभाव डालती है। आप जिस राष्ट्र में रहते हो आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं मैदनी ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा 2024 अपने अनुभव आपके सामने रखने का प्रयास किया। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। अब मैं आपको आगे नाम राशि के हिसाब से, विशेष रूप से चंद्र राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा। परंतु मेरा अनुरोध फिर याद रखेंगे, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। आपको मेरे साथ चलना है, लेकिन मेरे साथ रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि ज्योतिष खोज का विषय है और खोज की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए दूसरे जो कह रहे हैं उसे भी जरूर सुनिए, लेकिन हृदय में अपना कर, टटोल कर, अनुभव के साथ आगे बढ़िएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, पुनः मेरा निवेदन कि संपूर्ण गणनाएं इस बात का संकेत दे रही है कि भारत का विजय ध्वज पूरा चराचर जगत में लहराएगा। मंगल देव और शनिदेव और बृहस्पति देव का प्रभाव सकारात्मक रूप में इस राष्ट्र को मिलने जा रहा है। हमें जागना होगा, हमें थोड़ा सा खड़ा होना होगा, व्यर्थ की चीजों से हटकर राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास करना होगा। ग्रह नक्षत्र गणनाएं हमें सपोर्ट करेगी, चलना तो हमें पड़ेगा। पुनः राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं, सनातन मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। और साल 2024 में एक अद्भुत घटना घटने जा रही है कि 500 सालों से हमारे रामलला छोटी सी झोंपड़ी में रह रहे थे, वो 22 जनवरी को अपने घर में प्रवेश करेंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। हमारे प्रभु श्री राम गृह प्रवेश करेंगे। आप सबका मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन जरूर करना। मित्रों, साथियों, मेरे लिए जीते जी ये घटना बड़ी अद्भुत है कि मेरे इस जीवन में मेरे प्रभु श्री राम अपने घर पधार रहे हैं। ये दृश्य, ये क्षण जीने का अवसर मिलेगा। जय जय श्री राम। पुनः आपसे निवेदन कि ये जो कुछ भी आपको मैंने बताया है, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। राशिफल पे आऊं उससे पहले मैंने इन सारी चीजों की चर्चा इसलिए की कि आपको चीजें समझ में आए। मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल की 11वीं राशि, राशि चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, राशिफल की गणना लेकर आपके सामने। 2024 में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कुंभ राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत है। कुंभ राशि की राशि अधिपति शनिदेव है और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। और कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही संचरण कर रहे हैं। मेरी गणनाएं और मेरा अनुभव और गुरु महाराज जी की कृपा से आपसे बात करूं मोटा मोटा, ज्यादा अभी गहनता से मैं आगे बताऊंगा, विस्तार से आगे बताऊंगा। पहले मोटा मोटा बात करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 हर दृष्टिकोण से शुभ और अनुकूल रहेगा। वर्ष पर्यंत शनिदेव और बृहस्पति की अपार कृपा कुंभ राशि पर रहेगी। व्यापार में धन लाभ के स्रोत बनेंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, व्यवसाय में किया गया निवेश सुफल प्रदान करेगा, अनुकूल और लाभदायक कारोबारी परिवर्तन होंगे। नौकरी और कैरियर की दृष्टिकोण से समय शुभ रहेगा और नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, नई जिम्मेवारियां मिलेगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा और इसके साथ साथ यश सम्मान मान में वृद्धि होगी। संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति का वर्ष है कुंभ राशि वालों। कई प्रकार की उपलब्धियां हासिल होगी। 20 अप्रैल से लेकर 15 जून तक का समय अति महत्वपूर्ण है। इस दौरान कर्मों को अच्छा रखे, कुकर्मों से बचे तो अधिक लाभ, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए, कर्मों में विश्वास चाहिए और कुकर्मों से बचना। तो यहां शनिदेव आपको उत्तम फल देंगे अप्रैल, मई और जून। इस समय क्या गया, पूंजी निवेश अनुकूल सिद्ध होगा, साझेदारी में लाभ प्राप्त होगा, पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहेगा
और सहयोग मनोनुकूल रहेगा पारिवारिक लोगों का। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, जीवन साथी का नजदीकियां बढ़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। हाँ, कुछ पारिवारिक सदस्यों का स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है, ऐसा संकेत है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। विशेष रूप से नीम हकीमों से सावधान रहना होगा। अप्रैल सितंबर दिसंबर के महीने में गले संबंधी तकलीफ, अस्थमा, गठिया, कमर, थायराइड, आंखों की तकलीफ और फेफड़ों संबंधी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, थोड़ा सावधान रहे। लेकिन ये तकलीफ ज्यादा देर नहीं रहेगी, दवाओं से तुरंत आपको राहत भी मिलेगी, परंतु नकारात्मक विचार और व्यर्थ की सोच को अपने पर हावी नहीं होने दें, अन्यथा आप तनाव के शिकार हो सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से विद्यार्थियों और युवाओं को मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। यह था कुंभ राशि वालों के लिए 2024 में मोटा मोटा मेरी ओर से संकेत। मित्रों साथियों, जब एक दिन की बात करनी होती है कि आज का दिन कैसा रहेगा, तो हम चंद्रदेव को देखते हैं, चंद्रदेव की गति देखते हैं, चंद्रदेव किस भावों में किस राशि में बैठे वो देखते हैं। लेकिन एक महीना का देखना हो तो राशि अधिपति और सूर्य को देखते हैं कि सूर्य देव और राशि अधिपति कहां संचरण कर रहे हैं। लेकिन साल भर यानी 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, वर्ष 2024 में फलादेश को जानने के लिए 4 प्रमुख ग्रह होते हैं। एक शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतुदेव। ये 4 ग्रहों का जानना बहुत जरूरी है। इन 4 ग्रहों के हिसाब से वर्ष की गणना होती है। तो 2024 कैसा रहेगा, मैं पहले आपके लगन, आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि के हिसाब से बताऊंगा कि बृहस्पति देव आपको पूरे साल क्या फल प्रदान करेंगे। उसके बाद बताऊंगा शनिदेव, फिर राहुदेव और केतुदेव। अब शुरू करता हूं मैं बृहस्पति देव। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव एकादश और दूसरे भाव के अधिपति होकर वर्ष आरंभ में 1 मई 2024 तक तीसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव अपनी राशि से पंचम विराजमान है और 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव में विराजमान शनिदेव से त्रिएकादश संबंध भी बनाएंगे। बृहस्पति देव की पंचम और शनिदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तृतीय भाव में विराजमान बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि सप्तम भाव अपनी मित्र राशि सिंह को देखेंगे। सप्तम दृष्टि से नवम भाव शुक्रदेव की राशि तुला को देखेंगे और नवम दृष्टि से एकादश भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देखेंगे। यह अद्भुत भाव है, तीसरा, 7वां और 11वां। आप ध्यान से देखिएगा, यह इच्छा पूर्ति के लिए अद्भुत भाव है। यह काम त्रिकोण है, आपकी मनोभिलाषाओं की पूर्ति का त्रिकोण है और यहां बृहस्पति विराजमान है। 1 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक मंगलदेव बृहस्पति देव की राशि धनु में संचरण करेंगे। इस समय अंतराल में मंगलदेव बृहस्पति देव की राशि में और बृहस्पति देव मंगलदेव की राशि में परिवर्तन राजयोग रहेगा। उत्तम फल, लाभ, सफलता। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि वृषभ में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि का होता है और कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। 12 मई 2024 से 15 जून 2024 तक सूर्यदेव वृषभ राशि में बृहस्पति देव के साथ युति संबंध करेंगे और ये 1 महीना बृहस्पति देव अस्त अवस्था में संचरण करेंगे चतुर्थ भाव में। ये बृहस्पति देव के बारे में 2024 में आपकी गणनाएं थी। अब मैं 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव के मेष राशि जो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं वो आप पर क्या प्रभाव डालेंगे। 1 मई 2024 बृहस्पति देव शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। मैंने आपको बताया कि बृहस्पति देव पंचम और शनिदेव सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान केंद्र में विराजमान सिंह राशि को देंगे और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान नवम भाव तुला राशि पर है और नवम दृष्टि एकादश भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। मैं कामकाज की बात करूं, कारोबार की बात करूं, कैरियर की दृष्टिकोण से बात करूं तो बृहस्पति देव का तीसरे भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि साहस पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि होगी, मेहनत का किया हुआ फल प्राप्त होगा। नौकरी और कारोबार दोनों क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कम मेहनत से अधिक लाभ के योग बनेंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों से व्यवहार करते समय शालीनता का परिचय दे, उनके साथ कलह और विवाद की स्थिति नहीं आए, ये प्रयास आपको करना होगा। तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान अपनी मित्र राशि सिंह पर रहेगी। कैरियर और कामकाज के हिसाब से बृहस्पति देव की यह स्थिति आपको अच्छा लाभ कराने वाली। बड़े व्यापार में वृद्धि होगी। अगर स्वयं का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा और मनोइच्छाओं की पूर्ति होगी। नौकरी के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में नवीन स्रोतों की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत के कारण कारोबार की स्थिति मजबूत होगी। समय हर प्रकार से उत्तम है, परिश्रम का साथ नहीं छोड़े, प्रयासों से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। जीवन साथी के संबंध में मनोनुकूल रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों के साथ पारिवारिक समस्या से मुक्ति मिलेगी। घर परिवार में सौहार्द का वातावरण आपके लिए उत्साह में वृद्धि करेगा। जिन लोगों का
विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए शादी विवाह के योग बनेंगे बृहस्पति देव की कृपा से। पारिवारिक सदस्य के साथ उठने बैठने का अवसर मिलेगा। बृहस्पति की सप्तम और नवम दृष्टि के प्रभाव से सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। आपका सर्कल बढ़ेगा, अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा। सोशल नेटवर्किंग बड़ी मजबूत होगी। युवा वर्ग के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। सभी प्रकार के कार्यों में कम प्रयत्न से अच्छी सफलता मिलेगी। शुभ और मांगलिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, एजेंट, कमीशन, पब्लिकेशन, प्रॉपर्टी, सेल परचेज, पेट्रोलियम, खनन, लोहा, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कोयला, कमीशन, इस सारे क्षेत्रों में कुंभ राशि वाले भाइयों को अच्छा लाभ और सफलता मिलेगी। अच्छी सफलता है। इस समय समाज की ओर आपका रुझान बढ़ेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं का योग अच्छा रहेगा। ये कब तक है? तो 1 जनवरी से 1 मई तक, जब ये मेष राशि में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। अब बात करते हैं 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बृहस्पति देव की वृषभ राशि यानी चतुर्थ भाव में संचरण का आपके ऊपर प्रभाव। 1 मई 2024 को बृहस्पति केंद्र स्थान चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव आपकी मन की शांति, आपका घर का वातावरण, आपका निजी परिवार, आपका प्लेजर है, आपकी मां का स्थान है, आपकी प्रॉपर्टी का स्थान है, घर गाड़ी का स्थान है। तो भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्य में अच्छा मुनाफा मिलेगा। साथ ही इस समय आपका रुझान घर की ओर अधिक केंद्रित रहेगा। नया प्लॉट, वाहन की खरीदारी, खर्चा कर सकते हैं। जमीन बेचने और खरीदने में अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव शुक्र स्थान में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव कन्या राशि पर रहेगी। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे आकस्मिक परिवर्तन आएंगे जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे। पैतृक संपत्ति का कोई मसला अटका हुआ तो उसमें गति आएगी। पैतृक संपत्ति का लाभ आपके वर्ष के उत्तरार्ध में जरूर मिलेगा, परंतु अष्टम भाव में केतु देव भी विराजमान है, इसलिए अपने निर्णयों के प्रति सावधानी बरतें। अपनों से बनाकर रखें, अपनों के मान सम्मान के प्रति सचेत रहे। हालांकि लाभ के अच्छे आपको मौके मिलेंगे, लेकिन अपने निर्णयों के प्रति संवेदनशील अवश्य बने रहे। चतुर्थ स्थान में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि दसम भाव कर्म स्थान पर है, वृश्चिक राशि पर रहेगी। वर्ष का उत्तरार्ध कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिहाज से अच्छे अवसर रहेगा। कोई रुका हुआ सरकारी काम बनेगा। उन्नति के साधनों में वृद्धि होगी। नए कामकाज के विस्तार के लिए समय अधिक और अनुकूल रहेगा। आपका कैरियर बढ़िया रहेगा, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी, सभी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन का संचय संभव है। बृहस्पति देव की यह स्थिति लंबी दूरी यात्राओं के लिए भी अच्छे परिणाम का संकेत दे रही। देश विदेशी कारोबारी यात्राओं का अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार में लाभ मिलेगा। लाभ वृद्धि के एक से अधिक साधन उपलब्ध। वे भाई बहन जो अपने देश से बाहर रहे, विदेशों में नौकरी कर रहे, अपना व्यवसाय कर रहे या वहां सेटल है, उनके लिए बृहस्पति देव का अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। यह था बृहस्पति देव का 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए संकेत। मित्रों, साथियों, कोई भी आपसे कहता है कि आपका जन्मकालीन बृहस्पति अभी अनुकूल नहीं है और बृहस्पति की देव की दशा या दशा प्रतिकूल अवस्था में आप संचरण करें, दशा अच्छी नहीं चल रही और आपको धन को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर, कैरियर को लेकर कोई परेशानी है, तो आप नियम बना दीजिए, पूरे साल अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करिएगा। 108 नाम भगवान श्री हरि विष्णु के, ये बहुत अद्भुत रहेगा। नारायण कवच का पाठ करना अति उत्तम रहेगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गुरुवार के दिन पीले पुष्प, पीली पोशाक और बांसुरी भेंट करने से कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। ये बृहस्पति देव को अनुकूल करने के उपाय है। अब मैं बात करूंगा कि शनिदेव जो राशि अधिपति है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ मई लगन भाव से संचरण कर रहे हैं। आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि, आपके लगन के हिसाब से शनिदेव किस प्रकार 2024 में आपको फल प्रदान करेंगे, क्योंकि द्वादश और लगन भाव के सौम्य अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन में संचरण करें। शनिदेव की तीसरे भाव मेष राशि में और सप्तम दृष्टि से सिंह राशि पे और दसम दृष्टि से वृश्चिक राशि पे दृष्टि रहेगी। 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव और शनिदेव दोनों का तिरेकादश संबंध रहने से शनिदेव की सप्तम और बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। 29 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे और 15 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में मार्गी होंगे। क्योंकि बृहस्पति देव अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो वक्री होना लाभकारी रहेगा। शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन से संचरण करना और 1 मई 2024 तक तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति से दृष्टि संबंध बना लगन भावों में फलों में वृद्धि कारक रहेगा। कर्क कुंभ राशि वालों, 7.5 का दूसरा चरण है और अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि भयभीत होने की जरूरत नहीं। हाँ, कर्म फलदाता शनि है, भाग्य विधाता शनि है। तराजू लेके खड़े, कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए। माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और समय निकालकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनिदेव अनुकूल लाभ और सफलता के फल प्रदान करेंगे। राष्ट्र से मेरा निवेदन है
कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ से हसोला फतेहपुर मेरी अद्भुत तीर्थ स्थान है, मेरी तब जीवन भर की तपोभूमि। शनि शत्रु नहीं मित्र, इस संदेश को लेकर संपूर्ण राष्ट्र में पिछले 50 साल से मैं संदेश दे रहा हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य विदाता है, कर्म के दाता, पूर्ण आनंद, समग्रता, सुख, वैभव, धैर्य, साहस के दाता शनिदेव है। भयभीत होने की जरूरत नहीं। और दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं और किसी ने भी आपको भयभीत किया है तो मेरा निवेदन है, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में पधारिए, करिए दर्शन, का आपका कल्याण होगा। दिल्ली की छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे शनिधाम शनि तीर्थ है, असोला की फतेहपुर बेरी में। अद्भुत है ये पावन भूमि में प्रभु का तीर्थ क्षेत्र है, करिए दर्शन के आपका कल्याण। सरस्वती का दूसरा चरण है। शनिदेव लग्नेश होकर लग्न में विराजमान है और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है, तो आपके लिए शुभता का इशारा है। और एक बात और कुंभ राशि वालों की कि सस नामक पंच महापुरुष में योग में शनिदेव लगन में विराजमान है, तो ये आपके लिए अनुकूल स्थितियां बनाने में सहायक साबित होंगे। आत्मविश्वास बहुत मजबूत होगा, कारोबार, कामकाज, नौकरी, मार्केट में वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी साख मजबूत होती। स्वास्थ्य के दृष्टि में वर्ष 2024 आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। शनिदेव की तीसरे भाव पर रहेगी। तीसरे भाव पर बृहस्पति और शनिदेव का प्रभाव बने नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति और आपके उत्साह में वृद्धि करी। कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, बॉस, सहकर्मी, कर्मचारी, ये सब आपके आसपास और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व, कार्य में लाभ के उत्तम हो। हाँ, कार्यस्थल पर किसी तरह का नशा करना बड़ा नुकसानदायक रहेगा। देश विदेश की यात्राओं का अच्छे योग है 2024 में, परंतु सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। ये शनिदेव संकेत दे रहे हैं कि अपने छोटे भाई बहनों से बनाकर रखें। वाणी में यदि शब्दों का चयन सही रखा, कम्युनिकेशन क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, आय से संतुष्टि बनेगी, जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में उपलब्धि पाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। गति धीमी हो सकती है कि शनिदेव धीरे चल, लेकिन मिलेंगे अद्भुत सफलता, धन भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, नौकरी और व्यवसाय और कैरियर में उत्तम फल प्राप्त होंगे। फाइनेंशियल, मैकेनिकल, टेक्निकल, ट्रेडिंग से आप संबंध रखते हैं तो धन की अच्छी आवक देखने को मिलेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो कि सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से उत्तम संकेत दे रही। सामाजिक, पारिवारिक और कारोबारिक समस्या छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक समन्वय बढ़िया रहेगा और परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। बड़े व्यापार करने वालों के लिए अच्छी दस्तक है। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी में काम करते हैं, शनिदेव की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। और शनिदेव की दशम स्थिति बहुत अच्छी मानी जाए। दशम भाव कर्म स्थान है। वृश्चिक राशि पर सप्तम दृष्टि से शनिदेव वहां लगन में बैठकर दशम दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी वृश्चिक राशि। कैरियर की दृष्टिकोण से अच्छे समय की शुरुआत है। वर्ष 2024 कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा लेके आ रहा है। नौकरी, कामकाज, व्यापार को लेकर द्वंद्व के बादल जो छटेंगे, सफलता व लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। नौकरी में अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति से पीछा छूटेगा। जॉब में स्थिरता आएगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपका संबंध राजनीतिक क्षेत्र में है तो आपकी अच्छी मजबूत पकड़ी राजनीति पर रहेगी। कुल मिलाकर कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर शनिदेव पूर्णतः अनुकूल परिणाम और आपके पक्ष में अच्छे फल दे रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और ये साल बेहतर बीतेगा। पिछले साल की अपेक्षा ये साल ठीक रहेगा। ये था शनिदेव का कुंभ राशि वालों के लिए 2024 में शनिदेव का संकेत। अब मैं बात करूंगा राहुदेव और केतुदेव कि राहुदेव और केतुदेव की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए 2024 में किस प्रकार है। कुंभ राशि वाले राहुदेव दूसरे भाव मीन राशि तथा केतुदेव अष्टम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक लिहाज से राहुदेव का आपके दूसरे भाव में मीन राशि में संचरण करना बढ़िया होगा। धन आएगा, बरकत होगी, बचत होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, समाज और परिवार में वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से रिश्तों की कदर करना बहुत जरूरी, वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी और पारिवारिक रिश्तों में तलखी नहीं रहे, इस बात पर विशेष काम करना पड़े, क्योंकि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। क्योंकि दूसरा भाव धन के साथ साथ कुटुंब का, समाज का भी है। धन के लिहाज से दूसरे भाव में राहुदेव आपको अच्छा आर्थिक लाभ देंगे, लेकिन साथ ही पारिवारिक सदस्यों के बीच में कुछ मनमुटाव की संभावना है, इसे इनकार मैं नहीं कर सकता, इस पर ध्यान। आय के नए साधनों की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पैसे टकी की कोई कमी नहीं रहेगी, सकारात्मक बुद्धि के प्रयोग से अच्छा लाभ मिलेगा, अचानक धन प्राप्ति का अवसर मिलेंगे। लेकिन आपके मान सम्मान और पारिवारिक माहौल के प्रति सचेत होकर कदम बढ़ाए, अपने अहंकार पर काबू रखे, वाणी का प्रयोग संभल करके, क्योंकि दूसरा बार वाणी का भी है, इसलिए शब्दों के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतें, समझौतावादी नीति अपनाएं, अपनों की भावनाओं का ध्यान रखें। ये राहुदेव का संकेत था 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं बात केतुदेव की करूंगा। कुंभ राशि वालों के लिए केतुदेव अष्टम स्थान कन्या राशि में संचरण करें।
आध्यात्म ग्रह होने के कारण अष्टम भाव में जब केतु तो संचरण करते हैं तो अध्यात्म को लेकर अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। गुड़ रहस्य को जानने की इच्छा प्रबल होगी। धर्म कर्म ज्योतिष तंत्र विद्या साधना में विशेष मन लगेगा और उसमें सफलता भी मिलेगी आपको। रुझान साधना की ओर ज्यादा रहेगा। सामाजिक सेवा करने को मन करेगा। समाज से जुड़ने की इच्छा जागृत होगी। रहस्यमय विज्ञान को जानने की कोशिश। लेकिन सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो केतु देव के अच्छे परिणाम या सांसारिक दृष्टिकोण से देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अध्यात्म और समाज के लिए कुंभ राशि वालों केतु अष्टम भाव में कन्या राशि में अनुकूल लेगा। लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सावधानी, रिश्तों की पवित्रता रखें। जीवन साथी तकराव नहीं हो, ससुराल पक्ष से मनमुटाव नहीं हो। निजी रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये था 4 के 4 ग्रह बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतु देव का 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए संकेत। मित्रों साथियों, मैं अलग अलग लगन से बता रहा हूं, राशि से बता रहा हूं, चंद्र राशि से बता रहा हूं, नाम राशि। लेकिन जब ये 2024 में सभी ग्रह आपस में ग्रह योगायोग बनाएंगे, गति करेंगे, आपस में युति करेंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, तब कुंभ राशि वालों के लिए 2024 में क्या संकेत नजर आ रहा है। थोड़ा सा एक बार और गणना समझ लेते हैं। कुंभ राशि वालों लग्नेश शनिदेव द्वादश और लगन भाव के स्वामी गुरु वर्ष के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव में संचरण करेंगे। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की त्रिकादश संबंध बृहस्पति देव से है। शनिदेव की सप्तम दशा सप्तम भाव पर और दसम दशा दसम भाव पर रहेगी। मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि वृषभ में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 29 जून को शनिदेव कुंभ राशि में बकरी होंगे और 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव कुंभ राशि में 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वृषभ राशि में बकरी होंगे। शनिदेव 15 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में मार्गी होंगे। सूर्यदेव कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष आरंभ में दसम और तीसरे भाव के स्वामी मंगल देव के साथ धनु राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण से पंचम भाव को देखेंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर से द्वादश भाव में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल से 14 मई सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में तीसरे भाव से संचरण करेंगे और 1 जून से 12 जुलाई तक मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव कुंभ राशि वालों के लिए अष्टम और पंचम भाव के अधिपति होकर वर्ष आरंभ में वृश्चिक राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। नवम और चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे बुधदेव। सप्तम दशा चतुर्थ भाव को देखेंगे। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में दूसरे भाव में रहेंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुधदेव अपनी उच्च राशि कन्या में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव और केतुदेव कुंभ राशि वालों के लिए राहुदेव दूसरे भाव मीन राशि और केतुदेव अष्टम भाव कन्या राशि में संचरण। ये संपूर्ण ग्रह योगायोग थे और जब ये आपस में साल भर में अपनी दशा संबंधी युति संबंधी योगायोग बनाएंगे। मित्रों और साथियों, मेरा निवेदन है, ये जनरल प्रेडिक्शन है। ये जो प्रेडिक्शन है वो जनरल है, इन जनरल है। आपकी नाम राशि, आपके लगन के आधार पर, आपके चंद्र राशि के आधार पर मैं ये चर्चा कर रहा हूं। ये जनरल प्रेडिक्शन। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि 2024 कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में आपका लिए कैसा रहेगा, तो फिर आपकी जन्म कुंडली चाहिए और आपकी जन्म कुंडली के आधार पर 2024 आप क्या करें और क्या नहीं करें और कैसा रहेगा और क्या उपाय करें, अवश्य मैं आपका सहयोग करूंगा। इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, मेरा छोटा सा निवेदन, मेरा जीवन मेरी राष्ट्र के प्रति समर्पित है और मैं गौ सेवा में विश्वास करता हूं। मेरे पास गायें हैं। यह राष्ट्र को जानकारी है कि पिछले 35 सालों से मैं गौ सेवा में हूं। समय काल परिस्थिति के अनुसार इस समय थोड़ी सी मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। पिछले इन 5-6 सालों में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी गौ माता सुखी रहे, इसके लिए मैंने राष्ट्र से निवेदन किया और संपूर्ण राष्ट्रवासियों ने मेरे को गौ सेवा में योगदान दिया। मैं राष्ट्र का आभारी रहूंगा। मैंने यही निवेदन किया था कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे धन दीजिए, शनिधाम गौशाला में गायें सुखी रहे, इसमें मेरा साथ दीजिए और इस साथ देने में मैं आपका ज्योतिष से सपोर्ट करूंगा। आपकी जन्म कुंडली देखूंगा, आपके साथ मैं साल भर जहां भी आप कहते हो, जहां जो चीज मैं जानता हूं, ज्योतिष के माध्यम से, साधना के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से मैं आपको सहयोग करूंगा। तो जिन लोगों ने पूरे साल मुझे सहयोग किया है, मैं उन्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं। शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और 2024 में भी राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन है कि मेरी गायें सुखी रहे, गौ माता को कोई परेशानी नहीं आए। शनिधाम गौशाला में आप सहयोग करें, क्योंकि जब आप फोन करेंगे तो व्यक्ति कहेगा साहब दाती महाराज से बात करनी है तो गौ सेवा करिए। और ये निवेदन मैंने आपसे पहले ही किया है कि मेरी गायें सुरक्षित रहे,
मैं गायों के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, ना मैंने आज तक राष्ट्र से कभी धन मांगा है और ना धन चाहिए। गौ माता सुखी रहे, आप उसमें योगदान जरूर करें। तब परिवार के दृष्टिकोण से 2024 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस बात की चर्चा कर रहा हूं। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए। राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सस नामक पंच महापुरुष योग में लगन भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध, और इसके साथ ही बृहस्पति देव 1 मई से वृषभ राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव बृहस्पति देव का उत्तम फल प्रदान करता है। अप्रैल तक बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान, पंचम दृष्टि सप्तम भाव, नवम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। वर्ष 12 में चतुर्थ भाव में बुधदेव और शुक्रदेव की शुभ दृष्टि है। सूर्यदेव और मंगलदेव सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष सुखद रहेगा। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव पूरे वर्ष पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल फल प्रदान करेंगे। पारिवारिक कटुता तनाव से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। सभी लोग मिलजुल कर प्रेमपूर्ण रहेंगे और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। माता पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा। माता पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। उनका प्यार, उनका सहयोग आपको कामकाज में अच्छी सफलता देगा। छोटे भाई बहन के संबंधों में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता और समरसता का वातावरण रहेगा। और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में घर के वयोवृद्ध सदस्य का स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख शांति के लिए ये वर्ष आपके लिए शुभ और अनुकूल रहेगा। बस अपनी वाणी में विनम्रता रखें, नशा नहीं करें, इस बात का ध्यान। संतान को लेकर इस वर्ष थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उनकी कार्यशैली, उनकी दैनिक दिनचर्या नियमित रहे, उनका सर्कल कैसा है ये आपको ध्यान रखना होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना कैरियर और कामकाज को लेकर उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं, उनका सर्कल सही हो और तथाकथित मित्रों को आपने समझा नहीं तो मोटा नुकसान भी हो सकता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना आपके आसपास के सर्कल लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। सही स्थान, सही व्यक्ति सुव्यवस्थित कार्य कर सके, इसलिए उनकी मदद अवश्य करें आप। जीवन साथी के थोड़ा सा विनम्र रहना बहुत जरूरी है। वैवाहिक जीवन की सुंदरता के लिए पवित्रता और पारदर्शिता का प्रत्यय देना होगा। वाणी पर संयम रखें। जीवन साथी से बात करते शब्दों का चयन शालीनतापूर्वक करें। विशेष रूप से 15 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में जीवन साथी के साथ कोई टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये था पारिवारिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए 2024। कहीं कोई प्रॉब्लम है कुंभ राशि वालों, दशरथ कर शनि स्तोत्र का हर रोज सुबह और शाम एक पाठ करें। शनिवार के दिन शनिधाम शनि तीर्थ श्री असोला फतेहपुर बेरी में आप आ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग तो आकर शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाए, क्योंकि श्री शनिधाम शनि तीर्थ श्री असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। शनिदेव का दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण होगा। शनिवार दिन शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करें। किसी गरीब जरूरतमंद निधन व्यक्ति को भोजन कराए और समय मिल जाए तो राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ जरूर करें। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करना भी बड़ा उत्तम लाभ का संकेत मिल रहा है। पारिवारिक सुख शांति की बाधाओं के निवारण के लिए उपाय आप जरूर करें, आपके कष्ट मिटेंगे। अब मैं बात स्वास्थ्य की करूंगा कि 2024 में स्वास्थ्य के हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी सुख भरा रहेगा। बृहस्पति देव, शनिदेव वर्ष स्वास्थ्य को लेकर उत्तम अवसर और लाभ के संकेत है। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रहेगी और इसके साथ साथ आप स्वयं अपने आप में अनुशासित होकर अपना कार्य करेंगे। लेकिन फिर भी दूसरे भाव का रहो इस बात का संकेत दे रहा है कि पूरे साल भर खान पान में परिशुद्धता रखें। पारिवारिक सदस्यों, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता है। मौसमी बीमारियों को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और कोई लंबी बीमारी पुरानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। वैसे मोटा कोई नुकसान मुझे इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर नजर आ नहीं रहा है। अब स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी 2024 में क्या करें, तो हर रोज नियमित रूप से सुबह शाम अपने घर में घी का दीपक जलाएं और मिट्टी के दीपक में गूगल का धूप पूरे घर में करें और गायत्री मंत्र का जाप सुबह और शाम करें। हफ्ते में एक बार गाय को हरा चारा और जौ का आटा गूंद कर उसमें लोई में गुड़ डालकर गाय को खिलाना उत्तम लाभ का संकेत रहेगा। तो ये था स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2024। अब मैं बात करूंगा 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, धन, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से 2024 आपका कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए 2024 में राशि अधिपति शनिदेव सस नामक पंच महापुरुषों में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। साथ ही शुभ दृष्टि सप्तम भाव व्यवसाय भाव पर रहेगी। भावात्मा के हिसाब से सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव वर्ष आरंभ में अपनी मित्र राशि धनु में लाभ भाव में संचरण करें और 10वें मंगल के साथ संचरण करें। तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव यानी व्यवसाय, सौंदर्य, विवाह भाव पर रहेगी। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान और नवम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। तो अच्छे है, अच्छे अवसर मिलेंगे।
बृहस्पति से त्रिएकादश संबंध है। व्यावसायिक दशा में वर्ष अनुकूल और लाभदायक रहेगा। पिछली संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा और रोजगार संबंधी परेशानियां हल होगी। लाभदायक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। ट्रांसपोर्ट, खनन, कोयला, तकनीक, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टेक्निकल व मैकेनिकल, लोहे का काम, प्रॉपर्टी सेल परचेज, हर क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय करना दोनों आपके लिए लाभकारी। देश विदेश से आयात और निर्यात के कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन मिलेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे। किसी प्रकार का पूंजी निवेश उत्तम धन लाभ का संकेत दे रहा है। आपसी सामंजस्य बनने से कैरियर और व्यवसाय संबंधी सफलता हासिल होगी। आर्थिक विवादों से पीछा छूटेगा। जनवरी फरवरी 15 मार्च तक अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। किए गए कार्यों में लाभ की उत्तम अवस्था रहेगी। व्यवसाय विस्तार और नए पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। हाँ, यह अलग बात है 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में शनिदेव अपने पिता के साथ संचरण करेंगे, तो इस समय शनिदेव बहुत मर्यादित रहेंगे। थोड़ा सा भाषा शैली अच्छी रखी, बुजुर्गों का आदर किया, बुजुर्गों के साथ सलाह मशवरा काम किया तो उत्तम लाभ और सफलता का संकेत। कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। 15 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में आर्थिक शुद्धता बढ़ेगी। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। देश विदेश में व्यवसाय संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे। परंतु मंगलदेव और शनिदेव का योग होने से, क्योंकि शनिदेव और मंगलदेव का योग होने की वजह से अग्रेशन पर काबू रखना बहुत जरूरी। अकारण क्रोध नहीं करें, भाई बंधुओं से टकराव नहीं हो, इस बात का ध्यान दें। प्रॉपर्टी सेल परचेज, भूमि भवन वाहन के सेल परचेज में विशेष सावधानी बरतें। प्रॉपर्टी सेल परचेज के साल का प्रारंभिक महीना बहुत उत्तम रहेगा। यदि आप 20 मई से 11 जून या फिर जुलाई सितंबर और 8 अक्टूबर तक समय प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय, आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अच्छा समय नजर आ रहा है। वाहन को सावधानी में चलाना बहुत जरूरी। सूर्यदेव मंगलदेव 11 वाहन में वर्ष आरंभ में संचरण करेंगे। इस बात का संकेत मिले कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की शुरुआत आरंभ में बहुत अच्छी है। आर्थिक रूप से लाभ के अवसर मिले, सरकार से लाभ मिलेगा। 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। पारिवारिक मसलों में वाद विवाद से बचे। कारोबार व्यवसाय विस्तार का मौका मिलता रहेगा, इसके लिए समझौतावादी नीति। कारोबार और व्यवसाय में विस्तार का अवसर मिले, इसके लिए आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। इन महीनों में यदि कोई भी काम आप पारिवारिक रजाबंदी से करते हैं, उनकी सलाह से किया तो धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे। किया गया पूंजी निवेश शुभ रहेगा। नई जॉब के अवसर मिलेंगे। कैरियर के दृष्टि में वर्ष सुखद संकेत लेकर आ रहा है। नौकरी आदि किसी में सफलता मिलेगी। अनुकूल स्थानांतरण, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। मनोवांछित उपलब्धि की प्राप्ति होगी। वांछित लाभ प्राप्ति, मन प्रसन्न रहेगा। कामकाज के सिलसिले में देश विदेश की यात्राओं का योग है। अगस्त और अक्टूबर के महीने में नौकरी परिवर्तन का योग भी। कैरियर और जॉब के हिसाब से साल के अंतिम महीने उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा। ये था जॉब को लेकर, नौकरी लेकर, काम को लेकर, कारोबार को लेकर 2024 कुंभ राशि वालों के लिए क्या उपाय करें आर्थिक शुद्धता के लिए। सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ा हरतम में शनि। सूर्य उदय से ठीक पहले यानी 3:30 और 4:30 के बीच में सरसों का तेल का दीपक घर में जलाइए और इस मंत्र का जाप करिएगा। साथ में 7 पाठ दशरथ का स्त्रोत। सूर्य उदय के समय श्रद्धानुसार तिल, शक्कर, बुरा मिलाकर चींटियों को डाल दीजिएगा। ये हर रोज करें या नहीं तो शनिवार को जरूर करें। 400 ग्राम साबुत धनिया हर शनिवार को सफाई कर्मचारी में दान में दे दें या बहते पानी में प्रवाह कर दें तो नौकरी, धन और कामकाज में उत्तम अवसर मिलेंगे। यदि आपका कोई पैतृक मकान है और कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है तो पैतृक मकान की दहलीज के नीचे चांदी की एक पट्टी लगा दीजिएगा। उत्तम लाभ कारोबार और नौकरी में मिलेगा। न मनाएं। अब मैं बात करूंगा युवाओं और विद्यार्थियों की कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से 2024 कैसा रहेगा। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए 2024 में अच्छी सफलता मिलेगी। परिश्रम और मेहनत से आप किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में सफल होंगे। इस वर्ष नया कार्य शुरू कर सकते हैं। यदि नौकरी में तो मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। साथियों के साथ अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। शादी विवाह संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए भी वर्ष 2024 लाभ, सफलता, खुशी और आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम अवसर मिलेंगे। परिश्रम और मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन बिना मेहनत और बिना परिश्रम कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्च से अगस्त के बीच में एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है। मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आपकी एकाग्रता मजबूत होगी। आप पढ़ाई में मेहनत करने से आपको लाभ भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। परिवार का साथ मिलेगा। अभिभावक आपके साथ खड़े रहेंगे। बस थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम। जनवरी, अप्रैल, सितंबर के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत परिश्रम का संकेत है भाई। लापरवाही मत करिएगा। लापरवाही आलस्य नुकसान देगा। घर परिवार में तनाव की स्थिति का प्रभाव आपकी शिक्षा पर पड़ सकता है, ध्यान रखिए। इस वर्ष सफलता के लिए सावधानी अपेक्षित है। स्कूल कॉलेज बदलते समय भी जल्दबाजी नहीं करें, लेकिन उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का योग है। ये था कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवाओं के लिए। अब मैं बात करूंगा यात्रा की कि 2024 में यात्रा के हिसाब से क्या संकेत नजर आए। कुंभ राशि के लिए यात्राओं के हिसाब से
ये साल भाग्यशाली रहेगा। नजदीक दूर की यात्राओं का प्रबल योग, कामकाज व्यवसाय नौकरी के लोग आप यात्रा करेंगे। व्यवसायिक यात्रा को आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। लापरवाही नुकसान देगी, चोट आदि लगने की संभावना है। निजी वाहन से यात्रा करना ठीक नहीं रहेगा। जहां तक संभव हो या यात्रा रेल से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब 2024 में किन चीजों से बचे तो आपका अहंकार आपको डुबो देगा। संतान पक्ष की लापरवाही आपको नुकसान देगी। अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार कैरियर, कामकाज, कारोबार में हानि का संकेत दे रहे हैं। प्रॉपर्टी के कामकाज में विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखना और राजनीति में अपनी मनोभावनाओं पर काबू रखना, चंचल मन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। इस वर्ष आपको अपने साथियों को बोलने का मौका देना और अपनों को सुनने के लिए तैयार रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरों के पीछे पड़ने की आदत आपको हानि का संकेत दे रही। दूसरों के पीछे मत पड़िएगा, न बनाए। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2024 में कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, समाज और परिवार को लेकर कहीं भी आपको विघ्न और बाधाएं हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने और 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में सोमवार के दिन शुभ मुहूर्त में गले में धारण करना उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 50-55 साल का रुद्राक्ष के साथ रहने का अवसर मिला। जो अनुभव मेरे पास है, यदि ये रुद्राक्ष मेरे पास आते हैं तो मैं इनको तैयार कर आपको कोरियर करके भेज दूंगा अपनी पूजा पाठ और साधना के माध्यम से। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, यंत्र मंगा सकते हैं, क्योंकि आप सवाल करेंगे इसलिए जवाब दे रहा हूं। मैं व्यापारी नहीं हूं, कहीं से भी ले सकते हैं। यदि कुंभ राशि वालों को 2024 में कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो ओम शनिश्चराय विद्महे, ओम शनिश्चराय से विद्महे छाया पुत्राय से धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। शनिदेव की श्री चरणों में 108 बार इस मंत्र का जाप करके तेल चढ़ाने से कानूनी समस्या से छुटकारा मिलेगा और साल अच्छा बीते, धन आए, कारोबार आए, सुख शांति रहे। ओम ऐं यम नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मीधराय धीमहि तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। कानूनी मसले, कामकाज, कारोबार में अनावश्यक उठापट और तनाव से मुक्ति के लिए यह मंत्र उत्तम रहेगा। कुंभ राशि वालों, आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा बरसे, शनिदेव की कृपा से आपको धन मिले तो ओम काक ध्वजाय च विद्महे खड़ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र की हर रोज 3 माला सुबह और शाम सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद करने से शनिदेव की कृपा बरसेगी और धन की आवक बढ़ेगी। यदि अकारण क्रोध बढ़ रहा हो, घर में सुख शांति नहीं हो, तब ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और हर रोज या शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाएं और 108 पीले पुष्प ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते माँ लक्ष्मी की श्री चरणों में अर्पण करने से धन की प्राप्ति हुई। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था कुंभ राशि वालों के लिए 2024 में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए।
और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।